हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं क्या है ऑपरेटर्स। तो देखो गाइस, हम डेली लाइफ में भी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये सब ऑपरेटर्स है, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में थोड़े डिफरेंट है। तो आज हम वही देखने वाले। तो गाइस, बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं सी लैंग्वेज में, जो आपके सामने है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये चार ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, आइए सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो भी ऑपरेटर्स दिखते हैं वो सब एरिथमेटिक टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन। तो गाइस, आप सबको पता ही है एडिशन ऑपरेटर का यूज एडिशन करने के लिए होता है। तो गाइस, एक डाउट आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर लिखा है एड टू ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है? तो गाइस, जब भी आप एडिशन करते हो, मतलब कि a प्लस बी, माना कि आपने a प्लस बी करा, a इक्वल टू a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 20। तो गैस, यहाँ पर a और b जो है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और यहाँ पर हमने एडिशन मतलब प्लस साइन यूज किया, उसको ऑपरेटर कहा जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो कुछ और कहलाता होगा, लेकिन यहाँ पर इसको ऑपरेंड्स कहा जाता है। और यहाँ पर हम साइन यूज करते हैं, मतलब कि एडिशन का साइन, सब्सट्रैक्शन का साइन, तो उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो गाइस, एडिशन ऑपरेटर का यूज दो चीज को जोड़ने में, मतलब कि टू ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए होता है। एज वेल एज सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर इज यूज फॉर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। मतलब कि एक वैल्यू में से अगर दूसरी वैल्यू आपको सब्सट्रैक्ट करनी हो तो आप सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को दो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए यूज में ले सकते हो। एंड डिवीजन ऑपरेटर, अगर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना हो तो आप डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो गाइस, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार ऑपरेशन तो हम डेली लाइफ में यूज करते ही है। पर ये क्या है परसेंटेज साइन? तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज में आता है। मतलब कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं 10/2 करता हूँ, 10/2 करता हूँ तो उसका रिमाइंडर आता है 0। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज होता है। मतलब कि 10 मॉड्यूलस 2 अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा हमारा 0। अब बाद में आता है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर, मतलब कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर जब भी हम लूप्स का कंसेप्ट हम समझेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज क्या होता है। ये बेसिकली वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है और ये वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस। बाद में आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये ऑपरेटर्स कंपेयर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि आप दो या फिर उससे ज्यादा भी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इक्वल टू इक्वल टू। तो बेसिकली हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तब इक्वल टू का यूज हम इक्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है, मतलब कि आप मैथ्स में एक इक्वल टू लिखते हैं, पर यहाँ पर आपको दो इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ पर a इक्वल टू b है, मतलब कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, मतलब हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब सी लैंग्वेज में ट्रू को दिखाने के लिए 1 और 0 कहा जाता है। मतलब ट्रू होगा तो 1 आएगा और फॉल्स होगा तो 0 आएगा। ओके। तो दूसरा एग्जांपल है जो फॉल्स कंडीशन है, मतलब कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर a इक्वल टू b नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब कि 0 हो जाएगी। तो गाइस, बाद में आता है हमारा नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइन है उसे हम नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे इक्वल टू होता है वैसे नॉट इक्वल टू उसका ऑपोजिट। तो जब भी आपको ये दिखाना हो कि a की वैल्यू b की वैल्यू से इक्वल नहीं है,
तभी आप ये ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिए। तो देखो गाइस, यहाँ पर आप थियोरी पे ज्यादा गौर मत करो, प्रैक्टिकल समझने की ट्राई करो। थियोरी तो अपने आप बना सकते हो, ओके। तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 5 एंड बी की वैल्यू है 5, मतलब कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, पर यहाँ पर इक्वल टू है। ए और बी की वैल्यू सेम है, इसीलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इक्वल टू है और हम यहाँ पर बोल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब कि 0 आएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 10 ली है और बी की वैल्यू मैंने 5 ली है। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हम सच बोल रहे हैं ना। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से इक्वल नहीं है, मैच नहीं कर रही, तो इसलिए हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमारे पास आ जाएगा 1। ये सब हम चेक भी करेंगे हम प्रैक्टिकल में, डोंट वरी। कैसे हम चेक कर सकते हैं वो सब मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। बाद में आता है हमारा ग्रेटर देन। तो ये ऐसा होता है, ग्रेटर देन का साइन आपको पता ही है। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी भी चीज को, मतलब कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर बी की वैल्यू सी से बड़ी है, ऐसा कुछ आपको वैल्यू को कंपेयर करना हो तो आप ग्रेटर देन साइन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने रखी है 10 और बी की वैल्यू रखी है 5। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ ना। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, मतलब कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमारे पास आ जाएगा 1। ट्रू को बेसिकली सी लैंग्वेज में 1 कहा जाता है और फॉल्स को बेसिकली सी लैंग्वेज में 0 कहा जाता है। तो वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 5 ली है और बी की वैल्यू 10 ली है, मतलब कि एक्सचेंज कर ली है। तो यहाँ पर अब 5 जो है, मतलब कि हमारा ए है वो बी से ग्रेटर देन नहीं है, हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये यूज होता है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। बाद में आता है हमारा लेस देन साइन। तो जैसे ग्रेटर देन होता है वैसे ही लेस देन उसका ऑपोजिट। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने ली है 10 और बी की वैल्यू ली है मैंने 5। तो यहाँ पर a इज लेस देन b, मतलब कि 10 इज लेस देन 5। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारे पास आ जाएगा 0। तो वैसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो साइन यहाँ पर लिखी है उसे बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला जाता है और इसे लेस देन और इक्वल टू। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और ये ग्रेटर देन में क्या फर्क है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस ए की वैल्यू मैंने ली है 10 और बी की वैल्यू मैंने ली है 5। तो यहाँ पर अगर मैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मतलब कि ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, मतलब कि हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। पर अगर क्या होगा जब मैं ए और बी की वैल्यू अगर मैं सेम रखूं। तो गाइज यहाँ पर देखिए ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर गाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, इसलिए हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। या तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में से एक हो जाएगा तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। तो वैसे ही लेस देन और इक्वल टू का कंसेप्ट है। तो देखिए गाइस, हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेम है। यहाँ पर ए लेस देन और इक्वल टू बी रखता हूँ तो ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है और हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू में बड़ी रख देता हूँ कोई भी, मतलब कि 10 रख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा आउटपुट का 0। तो गाइस ये है बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका यूज इफ एल्स में होता है जो हम आगे देखने वाले हैं। गाइस बाद में आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने एक इंटीजर a इक्वल टू 10 लिया है, इंटीजर b इक्वल टू 5 लिया है और इंटीजर c को ऐसे ही डिफाइन किया है, मतलब कि कोई वैल्यू मैंने नहीं दी है।
तो गाइस सबसे पहला हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले आता है इक्वल टू। अब इक्वल टू आप सब जानते ही इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है, c इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पर c इक्वल टू a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा c इक्वल टू 15। बाद में आता है प्लस इक्वल टू। अब देखो गाइस, आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर अगर आते हैं तो ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं, 5 से 10 सेकंड का काम है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर है प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर c प्लस इक्वल टू a, मतलब इसका मीनिंग ऐसा होता है c इक्वल टू c प्लस a। ये दोनों सेम ही ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए c इक्वल टू 15, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है 15 और a की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर c की वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। बाद में आता है माइनस इक्वल टू। अब जैसे ही हमने प्लस इक्वल टू देखा वैसे ही माइनस इक्वल टू, उसमें प्लस होता था इसमें माइनस होगा। तो c माइनस इक्वल टू a, इसका मतलब होता है c इक्वल टू c माइनस 1। मतलब कि ये शॉर्टकट है, मतलब कि इतना सब लिखने से अच्छा है हम ये लिख दे, शॉर्टकट है ये। तो यहाँ पर c इक्वल टू c की वैल्यू है यहाँ पर 15। मैं यही वैल्यू ले रहा हूँ, रीअसाइन वाली नहीं ले रहा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो 15 माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। फिर बाद में आता है मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब जैसे माइनस इक्वल टू और प्लस इक्वल टू देखा वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो c इक्वल टू सी मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पर c की वैल्यू है हमारे पास 15 एंड 10 की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 150। बाद में आता है डिवीजन इक्वल टू। वैसे ही इसमें डिवीजन होगा, c इक्वल टू सी डिवाइड बाई a, 15 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। वैसे ही मॉड्यूलस में होगा गाइस, c मॉड्यूलस इक्वल टू a, इसका मतलब होता है c इक्वल टू सी मॉड्यूला a। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो देखो यहाँ पर गाइस 15 डिवाइड बाय अगर 10 करता हूं मैं तो आंसर आ जाएगा 1.5। बट यहाँ पर हमने इंटीजर लिया है और आपको पता है इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं होते, मतलब कि पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए आंसर सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 1 लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो गाइस बाद में आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में ये 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये। तो गाइस ये बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। तो देखो यहाँ पर इंटीजर a और इंटीजर b मैंने डिफाइन करा है, जिसमें a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20। तो गाइज यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पर मैंने लगाया एंड ऑपरेटर और a इक्वल टू b। तो यहाँ पर a और b भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर a और ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आंसर आएगा हमारा 0, मतलब कि फॉल्स आएगा। बाद में आता है a लेस देन b, एंड ऑपरेटर a इक्वल टू b। तो यहाँ पर a कंडीशन तो ट्रू हो रही है पर ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर a और b सेम नहीं है। अगर आप एंड ऑपरेटर को दो कंडीशन के बीच में लगा रहे हो तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। यहाँ पर आखिरी एग्जांपल देखते हैं, a इज लेस देन b। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। और a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपका आंसर आएगा ट्रू, मतलब कि 1 आएगा, बाकी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ऑपरेटर देखते। तो गाइस और ऑपरेटर में ऐसा होता है, कोई भी एक कंडीशन या फिर दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि ट्रू हो रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 या फिर ट्रू, जो भी कह लो आप। तो यहाँ पर a लेस देन b और a इक्वल टू b। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, मतलब कि फॉल्स।
तो गाइज यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि और ऑपरेटर है। गाइस अगर ये सब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, जब मैं इफ और एल्स का कंसेप्ट समझाऊंगा तब ये सब आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल के थ्रू। ओके, तो आखिर में ये दोनों कंडीशन ए इज लेस देन बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 1 हमारे पास। तो आइए नोट ऑपरेटर समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने a इज लेस देन b मतलब कि 10 इज लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा आंसर आएगा 1। और यहाँ पर मैंने a इक्वल टू बी, यहाँ पर a और b सेम नहीं है, पर आगे मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया है, मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है और आंसर आता है हमारा 1। तो गाइस आइए प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने मेरा डेव सी प्लस प्लस मेरा कंपाइलर मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है, तो आइए इसे समझते हैं। तो गाइस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये तो हमारी हो गई हेडर फाइल। बाद में आता है हमारा मेन फंक्शन, उसके अंदर करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमको भी प्रैक्टिकल करना है, वो इसके अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। उसमें आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो हम लूप्स में समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो फॉर लूप का कंसेप्ट है इसलिए। तो गैस यहाँ पर मैंने इंटीजर ए बी और सी डिफाइन कर दिए, असाइन कर दिए है। तो बाद में यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि हम यूजर के पास से वैल्यू गेट कराएंगे। ए और बी की वैल्यू हम गेट कराएंगे और ये जो 4 ऑपरेशन हो गए हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ये 2 वैल्यू पर। वैसे ही गाइस मैं बी की वैल्यू गेट करवा लूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेशन आ जाता है हमारा एडिशन का। तो यहाँ पर c इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर आ गया हमारा एडिशन का ऑपरेटर। तो बस यही यूज होता है एडिशन के लिए। तो फिर बाद में मैं मेरा आंसर प्रिंट करवा दूंगा, वैल्यू ऑफ c इज। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस क्या आता है हमारा आंसर। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो गाइस यहाँ पर हमें ए की वैल्यू एंटर करवानी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू में डालता हूँ 50 और बी की वैल्यू डालता हूँ 50। तो देखिए गाइस आंसर आ गया है हमारा 100। तो ये तो हमने प्लस का देख लिया, तो वैसे ही माइनस का भी देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 10, यहाँ पर 5। देखिए गाइस आंसर आ गया 5। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होता है। तो गाइस बाद में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आइए देखते हैं उसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर सी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ और ये भी हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर इक्वल टू का तो यूज हमने कर लिया है, तो सीधा ही प्लस इक्वल टू देखते हैं। अब यहाँ पर इसका मीनिंग होगा a इक्वल टू ए प्लस बी। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब कि शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू डिफाइन ही कर देता हूँ। ओके, 10 डिफाइन कर दी। तो यहाँ पर हमें ए की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू हम गेट नहीं कराएंगे, सिर्फ बी की वैल्यू गेट कराएंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, मतलब a इक्वल टू 10 प्लस बी हम जो भी देंगे वो आएगा। तो यहाँ पर c हटा के एक कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमें b की वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पर b की वैल्यू में देता हूँ 100 और a की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 110। तो देखो गाइज ये रहा हमारा आंसर आ गया। तो वैसे ही गाइस माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऐसे ही ऑपरेशन होते।
बट ए मॉड्यूलस इक्वल टू देख लेते, यहाँ पर मैं ये हटा के मॉड्यूलस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर a इक्वल टू ए मॉड्यूलस b हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 10, तो हम b की वैल्यू देंगे 5, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। देखा गाइस, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। मॉड्यूलस हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस बाद में आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर आप उसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इतने ऑपरेटर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये सब मैं हटा लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं इसकी। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू में डिफाइन कर देता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे परसेंटेज डी ले लेता हूँ। ए इज लेस देन बी। अब देखो ये ए जो है, ए की वैल्यू 10, 10 इज लेस देन 20, बी की वैल्यू 20। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है ट्रू, मतलब ए वाकई में बी से छोटा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1। देखा आपने, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1। अगर यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लेता हूँ तो आंसर आएगा 0। तो ये तो हो गए हमारे लेस देन और ग्रेटर देन। आइए इक्वल टू भी देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू जो कि यहाँ पर ए और बी सेम नहीं है, इसलिए 0 आएगा। देखा आपने, आ गया 0। तो वैसे ही मैं आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ए और बी इक्वल टू नहीं है। फिर बाद में आता है लेस देन और इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ए बी से लेस देन है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 1। आ गया 1। पर यहाँ पर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ, तभी हमारा आंसर आएगा 1। मतलब ए या तो बी से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। ये दो केस में हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा लेस देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सेम है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1, यानी कि हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। बस ऐसे ही वैल्यू को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट। मतलब कि ये साइन जो है, तीनों साइन, इसे ये प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। मतलब इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको। तो आइए उसका प्रैक्टिकल भी देख लेते। फिर बाद में यहाँ पर ब्रैकेट लेता हूँ और इस कंडीशन को इसके अंदर ले लेता हूँ, एंड। सबसे पहले एंड समझते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर ए बी से छोटा है, और ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेम भी नहीं है। मतलब कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 0। देखा आपने, हमारा आंसर आता है 0। अब यहाँ पर लेता हूं मैं लेस देन। तो गाइस ए की वैल्यू बी से लेस देन है, ये तो हमें पता है। पर यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए की वैल्यू बी के समान नहीं है। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा 1। कंडीशन चेक करने के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, इस केस में भी आएगा 0। देखा आपने, 0 आ गया। अगर यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू लिखता हूं, तो यहाँ पर देखिए a इज लेस देन b, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब कि a
बी के समान नहीं है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा ट्रू, मतलब कि 1 आ जाएगा। देखा आपने, यहाँ पर 1 आ चुका है। तो ऐसे आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं और ऑपरेटर का यूज। तो गाइस और ऑपरेटर में ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर आएगा 1। अगर दोनों ट्रू होगी तो भी 1 आएगा। अगर दोनों फॉल्स होगी तब भी हमारे उसी केस में 0 आएगा। मतलब उसी केस में हमारी ये पूरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आंसर आएगा 1। अगर मैं एक फॉल्स भी कर देता हूँ, ए बी के समान नहीं है, मतलब एक कंडीशन ही ट्रू है, तो यहाँ पर भी आएगा आंसर 1। देखा आपने। अगर ये भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो उस केस में हमारे पास आएगा 0। देखा आपने। बात आती है नॉट ऑपरेटर की। तो यहाँ पर गाइस मैं कर देता हूँ लेस देन, सॉरी लेस देन करना है मुझे। और अब बात आती है नॉट ऑपरेटर की। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं ए इक्वल टू बी, जो कि कंडीशन हमारी है फॉल्स, मतलब यहाँ पर आ गया 0। बट यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ तो ये कंडीशन 1 हो जाएगी, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस केस में हमारे पास आएगा 1। अगर मैं ये कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू ही है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये पहली वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो इस केस में भी हमारे पास आएगा 1। गाइस मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, पर आसान भाषा में समझाने की ट्राई की है। मतलब कि मैंने खुद को बिगिनर लेवल पे रखकर सोचा है कि भाई कैसे समझ में आएगा। तो गाइस इसीलिए वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर गाइस थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।